शांति। ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद के बाबा ने हम बच्चों को कोने कोने से चुन करके अपना बनाया और बाबा ने ये इतना सुंदर एक गुलदस्ता बना दिया, खुशबूदार फूलों का गुलदस्ता। क्योंकि हम तो सब स्मृति के कारण, माया के अधीन होने के कारण कांटे बन गए थे, परंतु बाबा ने हम बच्चों को कांटों के जंगल से उठा करके फूल बनाए। ऐसा दुनिया में सारे कल्प में कोई भी माली या बागवान नहीं हो सकता है जो कांटों को फूल बनावे। सुंदर सुंदर फूल पैदा करते हैं, परंतु कांटों को परिवर्तित करके फूल बनाने का काम नहीं करते। इसीलिए हमारे पास यहाँ मुंबई में बहुत बड़ा शिव का बाबुली नाथ नाम से मंदिर, जिसकी बहुत पूजा होती है। क्योंकि हम कोई छोटे कांटे नहीं थे, बहुत बड़े बड़े बबूल के कांटे बन गए। बबूल का कांटा तो आप गांव वालों को अच्छी तरह से मालूम है कितना खतरनाक होता है। पैर में अगर चुभ जावे, नीचे चुभेगा, ऊपर अंगुलियों के पास इधर उधर से आके निकलेगा। तो हमको भी माया रावण ने ऐसे कांटे बना दिया था जो एक दो को दुख देने के बगैर रह नहीं सकते थे। तो बाबा ने आकर के कांटों को फूल बनाने का दिव्य अलौकिक कर्तव्य किया और सब बच्चे नंबरवार यथाशक्ति यथा योग्य बाबा जो भी हम बच्चों को आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं, घड़ी घड़ी वो आता है सामने से पढ़ता। तो बाबा हम बच्चों को आकर के जो इतना अथाह ज्ञान देता है, वो हर एक बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उसको धारण करके अपने जीवन को परिवर्तन करने का काम करते हैं। हम सभी का लक्ष्य यही है ब्राह्मणों का कि हम सब विनाश के पहले, क्योंकि चारों तरफ तो हाहाकार मचा पड़ा है, तो विनाश के पहले हम सब बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, यही चाहते हैं कि हम बाप समान अपनी स्थिति को बनावे, संपन्न और संपूर्ण बन करके बाप जैसा बन जाओ। अभी हमेशा दो शब्द बोले जाते हैं, एक है संपन्न और दूसरा है संपूर्ण। जब तक हमारे में संपन्नता नहीं है, तब तक हम संपूर्ण स्टेज को प्राप्त नहीं कर सकते। संपन्नता का अर्थ है भरपूर। हम लोग देखते हैं, अगर कोई बहुत वैभवशाली व्यक्ति होती है तो उसके लिए गायन किया जाता है कि ये व्यक्ति संपन्न है, इसके पास सर्व सुख सुविधाएं हैं, धन दौलत है, इसके पास सब कुछ है, तो ये संपन्न। अभी वो तो टेम्पररी संपन्नता है, क्योंकि कलयुग की जो संपन्नता है वो अविनाशी नहीं है। एक जन्म के लिए भी धन को भी हमेशा कहा जाता है ये तो धूप और छांव पर कभी आएगा कभी जाएगा। वास्तव में देखा जावे तो देवताओं का जो गायन किया जाता है,
सर्वगुण संपन्न, क्योंकि हमें यहाँ पर ही संगम युग पर रहकर देवताई गुण भी धारण करने हैं, सब क्वालिफिकेशन धारण करनी है, सर्व शक्तियां धारण करनी है, बाप समान बन करके हमें देवता पद को प्राप्त करना। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को ये रहस्य बताया है, तो हमें ब्राह्मणों से पहले फरिश्ता बनना है और फरिश्ता से फिर देवता बनना। तो अभी हम सभी के सामने जो इस सृष्टि रूपी स्टेज में बेहद के ड्रामा में जो फर्स्ट नंबर की आत्मा है ब्रह्मा बाबा, जो संपूर्ण स्टेज को प्राप्त किया, संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करने के पहले बाबा ने संपन्नता को प्राप्त किया। तो बाबा के किन बातों की संपन्नता थी, इसके कारण हम देखते हैं कि नई दुनिया में, सतो प्रधानी दुनिया में, जहाँ पर सर्व वैभव संपन्न रूप में है, जहाँ पर हीरे जवाहरातों के महल है, दूध घी की नदियां बहती हैं, जहाँ पर विपुलता ही विपुलता है, वहां पर वो फर्स्ट नंबर का जाकर के विश्व का मालिक बना। तो ऐसी किन बातों में बाबा ने संपन्नता, जिसके कारण भविष्य में स्थूल रूप से भी उसके पास हर प्रकार की संपन्नता रही। तो बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, संगम युग ये बीज बोने का युग। अगर समझो अभी बीज बोने की अभी जैसे सीजन चल रही है, अगर कोई किसान जमीन में बीज नहीं लगाता है समय पर और उसको ऐसा ही रख देता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो बीज जो है वो नष्ट हो जाता है, सड़ जाता है। उसको डबल नुकसान होता है किसान को। एक तो उसके बीज का नुकसान हो गया, दूसरा अगर वो जमीन में उसको लगाता था तो उससे जो प्राप्ति होने वाली है उसका भी उसको नुकसान हो। तो उसी प्रकार बाबा हम बच्चों को इस कर्म क्षेत्र के ऊपर अभी जो संगम युग चल रहा है, ये बीज बोने का समय चल रहा। तो हमारे पास कौन से बीज हैं? हमारे पास सूक्ष्म पहले पहले 3 रूप के बीज है, तन, मन और धन। ये देखने को आपको स्थूल दिखाई पड़ते हैं, परंतु ये हमारे सूक्ष्म बीज हैं। जिस प्रकार आप देखेंगे, कोई व्यक्ति है, मुसाफरी पर निकलती है, रास्ते के लिए वो अनाज भी ले लेती है, कपड़ा भी उठा लेती है, बर्तन भी उठा लेते हैं, भोजन बनाने के लिए सारे साधन उठाते हैं। आप बताओ उसको चलना कितना मुश्किल होगा। परंतु जो होशियार होगा, जो समझदार होगा, वो क्या करेगा, उन सब चीजों के बदले उन चीजों को पैसे में ट्रांसफर कर देगा। और साथ में मुसाफरी में जाते समय अपने साथ पैसा लेके जाएगा, ना कि इतने साधन उठा करके उठ जाता रहे, क्योंकि उस पैसे से उसको सर्व साधन मिल जाएंगे। पैसा उठाना तो बहुत इजी है। तो उसी प्रकार जो अभी ये हमारे पास 3 चीजें हैं, तन, मन और धन, अगर हम कहे कि हम इसको नई दुनिया में उठा के ले जाए तो नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये तो विनाशी है, ये स्थूल है, इन आंखों से दिखाई पड़ता है। इन आंखों से जो भी दिखाई पड़ता है वो सारा खलास होने वाला है। परंतु बाबा, ब्रह्मा बाबा में वो समझदारी थी, ब्रह्मा बाबा के अंदर इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी। बाबा ने इन तीनों भी सूक्ष्म शक्तियों को परिवर्तन कर दिया।
कैसा परिवर्तन किया, अपने तन को ईश्वर अर्पण करके उसका रथ बना दिया, उसका पूरा ही परिवर्तित हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि तन और मन मनमाना भव की स्थिति में स्थित हो गया। और धन जो है, बाबा ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। बाबा ने जब ईश्वरीय कार्य में सर्वस्व अर्पण किया, उसके बाद बाबा ने कभी भी पैसे को हाथ नहीं लगाया। बाबा ने पैसा देखा ही नहीं उसके बाद उठा करके हाथ। ब्रिजेंद्रा दादी बोलती थी, जब भी बीच में आप लोगों को जो बड़े आयु वाले लोग हैं उनको याद होगा, बीच में तांबे के पैसे निकले थे, और वो तांबे के पैसे भी अंदर होल वाले पैसे थे। तो कराची में तभी थे। तो जब ये पैसा निकला तो ब्रिजेंद्रा दादी ने वो पैसा लेके बाबा के हाथ पर जाके रखा। बाबा को कहा कि बाबा ये देखो, ये क्या है। तो बाबा को तो पैसे का मालूम ही नहीं था। बाबा ने उठा करके फेंक दिया। बाबा ने कहा ये स्टोव की वाइशल लेके आई। तो ये हंसने लगी, बोला बाबा ये वाइशल नहीं है, ये गवर्नमेंट ने पैसे निकाले, अब ये करेंसी है। तो बाबा इतना गंभीर हो गए। बाबा ने कहा भारत को मैंने सिरताजधारी बनाया, महलों का मालिक बनाया, हीरे जवाहरात वहां पर अखुट भरपूर थे। आज भारत इतना कंगाल हो गया, उसके पास इतना भी तांबा नहीं है जो पूरा पैसा बना सके, उसमें भी उसने होल की। तो बाबा ने कभी भी पैसे को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उसने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। तो इसने जो भी अपनी शक्तियां हैं, हम देखते हैं बाबा ने अपने तन के द्वारा कितनी सेवा की। जिस दिन से बाबा ने तन ईश्वर के अर्पण कर दिया, तब से बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये मेरा तन है। बाबा हमेशा यही कहते थे, ये शिव बाबा का रथ, ये हुसैन का घोड़ा है, मेरा तन है नहीं। एक सेकंड में बाबा का उसमें से ममत्व खलास हो गया, अपनापन खलास हो गया। बाबा की डिक्शनरी में से मेरा शब्द ही निकल गया। जो है वो किसका है? शिव बाबा का। जो भी है वो भोले भंडारी का। तो बाबा ने अपने तन को इतना घिसाया, जो शास्त्रों में भी गायन है कि दधीची ऋषि ने यज्ञ में अपनी हड्डियां भी शस्त्र बनाने के लिए दे दी। ये प्रैक्टिकल में बाबा ने अपनी इतनी हड्डियां, अर्थात या इतनी हड्डी मेहनत किया। बाबा सारी सारी रात बैठ के विश्व को साकाश देते थे। अपनी नींद फिटा करके कोई बच्चे बीमार होते थे तो उनको शक्ति देते थे। बांधेली गोपिकाएं जो थी वो तड़पती थी बाबा से मिलने के लिए, तो बाबा उनको शांति का दान देते, उनको अनुभव कराते थे। तो बाबा ने अपना आना आराम का समय भी क्या किया? विश्व सेवा में लगाया, उसको परिवर्तन कर दिया। किस में परिवर्तन कर दिया? पुण्य में परिवर्तन कर दिया। क्योंकि संपन्नता आती है दान पुण्य के आधार पर। आज किसी के पास भी धन होता है तो यही कहा जाता है ना कि इसने पिछले जन्म में इतना दान किया है, इसीलिए देखो ये इतना संपन्न बना। तो बाबा ने अपना सारा धन क्या किया? धन तो अर्पण किया, परंतु अपना तन भी पूरा पूरा अर्पण कर दिया। उसको कभी भी मेरा नहीं समझा, परंतु बाबा का रथ समझ करके उसको चलाया। बाबा कहता था मैं इस रथ को भोजन कराता हूँ। बाबा कभी कभी हंसी में कहते थे मैं शिव के ऊपर लोटी चढ़ाता हूँ स्नान करता हूँ। तो बाबा को इतना पक्का था ना कि मेरा देखो बाबा आता है। बाबा कभी कभी मजा भी करता था। बाबा कहता था देखो शिव बाबा आता है। अरे जो मकान मालिक होता है ना, तो देखेगा कोई बड़ा ग्राहक आया ना किराए
ये किराए वाला तो किराया बढ़ा देगा। अभी शिव बाबा तो बड़े थे, बड़ा है ना, तो ये किराया भी मेरे को बहुत बढ़े। शिव बाबा हमेशा कहता था ये मेरा तन नहीं है, और शिव बाबा भी कहता था कि ये मेरा तन नहीं है, मैंने ये लोन दिया हूं। तो ना शिव बाबा में मेरापन था, ना ब्रह्मा बाबा में मेरापन। ब्रह्मा बाबा ने उसको ट्रांसफर कर दिया था, किसके लिए? पुण्य के कार्य के लिए ट्रांसफर कर। उसके बाद हम देखते हैं बाबा ने इस तन के द्वारा, इतनी बड़ी आयु होते हुए बाबा ने तन के द्वारा बच्चों की कितनी सेवा किया। बाबा ने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर कितना अटेंशन दिया। बाबा की कभी तबीयत खराब होती थी, बाबा 3 बजे उठ करके मुरली लिखते थे और फिर मम्मा को देते थे, मुरली पढ़ के सुनाती थी। बाबा में कभी आलस नहीं था। हम लोग तो ऐसा करके बैठ जाते, बाबा तो एकदम टाइट बैठता था अंत। बाबा ने कभी चश्मा नहीं लगाया। इस रीति से इस रथ को चलाया। ये शिव बाबा का रथ है, ये हुसैन का घोड़ा है, ये मेरा नहीं। तो जब ये तन से ममत्व मिटता है, तभी देहधारियों से ममत्व मिटता है। तो बाबा ने प्रैक्टिकल में हमको ये एग्जाम्पल बन करके बताया कि कैसा देह से न्यारा होने के बाद सब देहधारियों से कैसा न्यारा होगा। बाबा ने घर बार नहीं छोड़ा, बाबा घर में ही रहता था। सारे उनके जो भी रिश्तेदार थे वो भी उनके साथ रहते थे, और फिर जो अलौकिक बच्चे थे वो भी साथ में रहते थे। परंतु साथ में रहते हुए, विश्व का पिता बन गया, सब विश्व का पिता बन गया, सब उसके लिए बच्चे हो। और सभी उसको बाबा कहना, जसोदा भी तो बाबा को बाबा ही कहते। तो ये इतना मतलब नष्ट हो जावे, संबंध जावे और अलौकिक संबंध याद रहे, इसके लिए बाबा ने अपने ऊपर कितनी मेहनत किया। उसके लिए बाबा ने अशरीरी बनने का कितना अभ्यास किया। शुरू में तो जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई, बाबा कहता था, मैं तो उस समय बेबी था, मेरे को समझ में नहीं आता था, मैं बैठ के कापियां लिखता था मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। सारे घर के जितने मेंबर थे सबके नाम से कापियां लिखता था। जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है, राधा आत्मा है, फलाना आत्मा, सबके नाम से कापियां भर के रख। तो बाबा ने अशरीरी बनने का अभ्यास किया, और इस देह को क्या किया? पूरा यज्ञ में स्वाहा किया। अश्वमेध यज्ञ है ना, तो अश्वमेध में पहला तो अश्व ये स्वाहा हुआ, तभी तो शिव बाबा ने यज्ञ ये रचा। अर्पण कर दिया, देह को अर्पण कर दिया, तो उसका जो पुण्य है तो पुण्य में परिवर्तित हो गया ना। इसीलिए आज देखो सारे विश्व के अंदर श्री कृष्ण जैसा सुंदर कोई आपको दिखाई पड़ता है। चाहे किसी भी धर्म वाला होगा, श्री कृष्ण का फोटो देख के उसके पीछे मोहित हो जाता है, उसकी सुंदरता देख के उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। क्या जादू है? क्योंकि उसने अपने तन को इतना ईश्वरीय कार्य में घिसाया, पूरा को अर्पण कर डाला, उस अश्व को स्वाहा कर दिया, इसलिए उसको इतना सुंदर तन में। अगर बाबा कहते हैं ना, ये कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, अरे यहाँ श्री कृष्ण आ जावे तो उसको कोई छोड़ेगा? उसमें कितना आकर्षण, तो इतना आकर्षण कहाँ से आया? भविष्य में तो उसको आकर्षण वाला शरीर मिला, परंतु यहाँ भी हम लोगों ने अनुभव किया कि बाबा के अंदर वो कितनी पवित्रता थी, बाबा के अंदर वो कितनी रूहानियत थी, जिसके कारण बाबा में वो रूहानियत और पवित्रता की आकर्षण थी। बाबा के बदन को कभी हाथ लगाते थे, ऐसा लगता था जैसा कोई रूई का बदन, हड्डी मांस का बदन नहीं, रूई का बदन है, ऐसा दिखाई पड़ता, इतना नरम बदन, क्योंकि उसने अपनी हड्डियां ईश्वरीय सेवा में लगा दी और पवित्रता को धारण करके करते करते हड्डी मांस से रहित होता गया। जैसे
लाइट का बन गया, लाइट रह के लाइट का बन गया, देह से न्यारा होकर के लाइट का बन गया। पवित्रता की तो ब्रह्मा बाप के पास पराकाष्ठा था, कर्मणा पवित्र, स्वप्न तक पवित्र। पवित्रता का मतलब क्या है? प्यूरिटी का क्या मतलब है? प्यूरिटी का मतलब यही है कि एक ही बाबा हमारा कंपेनियन है। उस एक जो कंपेनियन, जो साथी है, उसको एक को साथी बना के सदैव उसकी कंपनी में रहना। भले और देहधारियों की कितनी भी कंपनी हो गए, परंतु वो जो मेरा साथी है, कंपेनियन है, उसके साथ अनेक होते हुए भी उस एक के साथ कंपनी में रहना, ये है वास्तव में पवित्रता। ये ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को प्रैक्टिकल में करके बताया। भले बाबा सब बच्चों के साथ बात करते थे, बाबा सारा कार्य व्यवहार करते थे, परंतु बाबा सदैव शिव बाबा के लव में लीन रहता था, सदैव उसके साथ जैसा कंबाइंड था। बाबा के संग में रहते रहते, निराकार के संग में रहते रहते साकार भी जैसा निराकार बन गया था, मालूम नहीं पड़ता था। दोनों जैसे अलग होते हुए भी एक हो गए थे, समानता आती जाती थी, संग का रंग लगता है। तो बाबा कहता था, देखो शिव बाबा मेरे कितने बाजू में आके बैठ, तो उसके ऊपर उसका संग का रंग लगते लगते वो भी एकदम पवित्र और निराकारी बन गए, जिसके कारण मिलने वालों को भी ये वासना आती, जो भी जावे उसको भी यही अनुभव। लास्ट में तो ऐसा होता था जैसा एकदम लाइट ही लाइट, कमरा भी लाइट, सारा स्थान भी लाइट ही। तो इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाबा ने अपने ऊपर मेहनत किया, अपना तन ट्रांसफर कर दिया विश्व सेवा में। उसके लिए अपना इतना पुण्य जमा किया करके, जो उसको अनेक जन्मों तक उसका ऐसा निरोगी तन, इतना सुंदर तन, इतना आकर्षण वाला तन। लास्ट जन्म में भी बाबा का क्या शरीर था, क्या पर्सनैलिटी थी। अरे हजारों लोग खड़े हो गए ना, बाबा को पहचान देंगे, बाबा कैसी वंडरफुल पर्सन है। लास्ट में भी जिसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होगी, आप बताओ फर्स्ट नंबर में क्या होगा और बीच में क्या होगी उसकी पर्सनैलिटी। क्यों इतनी अच्छी उसको पर्सनैलिटी मिली? क्योंकि उसने अपने तन को ईश्वरीय सेवा में लगाया। और बाबा को हमेशा यही रहता था, जो भी आया है वो कुछ ना कुछ लेकर के जावे, शांति ले जावे, शक्ति ले जावे, आनंद ले जावे। तो हमें भी ये देखना है। हम भी हमेशा क्या कहते हैं, हम तन मन धन ईश्वर अर्पण किया, अर्थात हमने इससे बीज बोया। हमने तो हमने जब तन अर्पण किया तो सचमुच हमारा इस तन से डिटैचमेंट हुई। हम डिटैच हुए या नहीं हुए, हम न्यारे बने या नहीं बने। अगर शरीर से हम न्यारे हुए तो देह की दुनिया, देह के संबंध सिर्फ अलौकिक संबंध नहीं, परंतु जो अलौकिक संबंध है उन सभी से भी न्यारे। अकेले आया अकेला जाना, एक बाप दूसरा नहीं कोई। जबकि हम कहते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है, तो बाबा का प्रैक्टिकल में दिखता था ना कि शिव बाबा ही उसका संसार था। बाबा कहता था कि देखो मैं अकेला ही बच्चा हूँ, इस शिव बाबा का मैं अकेला बच्चा हूँ, तुम तो पोतरे पोतरे हो। बाबा को कितना नशा रहता, इतना नशा रहता था उसको कि मैं अकेला ही इसका बच्चा हूँ, सारी प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ। तो मालिकपन का नशा भी उसमें था, पर जितना मालिकपन का नशा था उतना ही बाबा निर्माण। मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, जैसा शिव बाबा कहता था वैसा ही ब्रह्मा बाबा था, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। बाबा कितनी बारी समझाता था, बच्चे, बाप तो हमेशा बच्चों का सेवक होता है ना, उसको सब करना पड़ता है उसको स्नान भी कराना पड़ेगा बच्चे को, उसको साफ भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैं तुम्हारा सेवक हो गया ना, मैं तुम्हारे साथ मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ। आज कोई गुरु ऐसा बोलेगा कि मैं तुम्हारे साथ पढ़ रहा हूँ या मैं तुम्हारे जैसा। बाबा कभी फूलों का हार नहीं स्वीकार करते थे, बाबा कभी मत्था नहीं टेकने देते थे,
बाबा कहते थे इसको क्यों बाबा फोटो नहीं निकालने देते थे। बाबा कहते थे अगर इसका तुम अपने पास रखेंगे, फोटो रखेंगे, तो तुम्हारे को ये याद आएगा शिव बाबा का फोटो निकाल के देखो, निकाल सकते। तो बाबा ने किसी को भी ना अपने तन में फंसाया, ना औरों के तन में फंसा, ना औरों को कहां फंसने दिया। सबको बाबा ने अशरीरी बनने का पाठ पक्का कराया। तो हमको भी बाप समान बनना है, तो हमें भी ये पाठ प्रैक्टिकल में पक्का करना, खुद को चेक करना है कि सचमुच हम इतने न्यारे रहते, देह में रहते। हमारा एक ही बाबा है, हमारा संसारी जब बाबा है, तो हमारे सर्व संबंध बाबा में है। अंतर्मुख होकर के ये देखने की आवश्यकता है। अगर सर्व संबंध मेरे बाबा के साथ है, तो मेरी बुद्धि कहाँ भी जा नहीं सकती है। अगर कहाँ बुद्धि जाती है, तो चेक करके उसको, हमारे को वहां से बुद्धि को तोड़ने की आवश्यकता। कभी कभी कोई ऐसा बोलते हैं कि हमारा तो उसमें अटैचमेंट नहीं है, सामने वाली व्यक्ति में मेरा अटैचमेंट नहीं, पर उसका मेरे में है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये ओतप्रोत होता है। अगर हमारी अटैचमेंट होगी 1%, तो उसकी सामने से 50% होगी। इधर आवाज नहीं करना प्लीज, कार्तिक इधर आवाज नहीं करना, इसको मना करो, मेरे को डिस्टर्ब होता। तो इसीलिए अगर हमारी अटैचमेंट नहीं है, तो सामने वाले की भी अटैचमेंट नहीं हो सकती। उसके लिए मनोहर दादी बहुत अच्छा अनुभव बताती थी अपना। मनोहर दादी बोलती थी हमारे उसकी जब भी, क्योंकि शुरू में तो बहुत अपोजिशन था, इतने अपोजिशन से वो छूट करके आई हुई थी। तो उनकी जो लौकिक माँ थी, इन्होंने बहुत सितम सहन किए थे, तो माँ को तो बहुत ख्याल होता था ना, तो उनका घड़ी घड़ी बच्चे में बुद्धि का योग जाता था, तो इसको खींच होती। तो फिर इसने बाबा को बताया, बाबा मेरे को ना ऐसा लगता है कि वो तड़पती है माता, वो मेरे को याद करती है, तड़पती है। तो बाबा ने उसको युक्ति बताया, तुम सवेरे उठ करके बाबा के सामने, बाबा के कमरे में, बाबा के फोटो के सामने बैठ करके तुम उसको इमर्ज करो, इमर्ज करके उस आत्मा को योग का दान दो। तो कहा हमने ऐसा बैठ के 7 दिन ये प्रैक्टिस किया, उसको योग का दान दिया, उसका बुद्धि का योग टूट गया। जो खींच करते थे ना कि मेरी बच्ची है, अरे जब हम ईश्वर अर्पण हो गए, मेरे ऊपर भगवान के बिगर किसी का स्टैंप नहीं लग सकता। अगर अभी तक कोई मेरे ऊपर स्टैंप लगाता, ये मेरे फलानी, ये फलानी, मोह से, अभी संबंध बोलने में तो बोलेंगे, परंतु मोह से अगर स्टैंप लगाते और हक लगाते, वो हमको अपने हक में चलाना चाहते, इसका मतलब हम अभी तक मर्जीवा नहीं बने। तो बाबा मम्मा ने प्रैक्टिकल में बताया ना, मम्मा की भी देखो लौकिक माँ थी, और वो मम्मा को मम्मा बोलती, तो मम्मा का इतना बुद्धि का योग टूटा हुआ था, जो उसको बच्ची भी माँ दिखाई देने लगी। तो उसी प्रकार हमें भी ये देखना है, चाहे लौकिक होवे चाहे अलौकिक होवे, हमारी बुद्धि किसी में तो नहीं जाती। फिर हमने पुण्य कहाँ जमा किया, पुण्य तो जमा ही नहीं हुआ, फिर साथ में क्या लेके जाए। तो उसके बाद हम दूसरी बात देखते हैं, मन। बाबा ने अपना मन कर दिया शिव बाबा के हवाले। कभी भी बाबा देखो हमेशा कहता है, बाबा से कोई पूछता था, बाबा आप हमारे को याद करते हो? बाबा बोलता था, क्यों, मेरे को तुमको याद करना है या शिव बाबा को याद करना? मेरे को पति से पावन बनना है, तो मेरे को तो उसी को याद करना है। शिव बाबा से पूछते थे, बाबा आप हमको याद करते हो? बाबा कहता था, क्यों, मेरे को क्या जरूरत है तुमको याद करने की? मेरे को तो दरकार ही नहीं, तुमको दरकार है, पति से पावन बनना है तो मुझे याद करना। और फिर कभी तो बाबा प्यार से बच्चों को याद भी करता है। परंतु बाबा इतना सारा कारोबार चलाते हुए, इतने बच्चों को संभालते हुए, बाबा का इतना बच्चों के साथ स्नेह था, बच्चों के साथ इतना प्यार था बाबा का,
बाबा का प्यार था पूरा, क्योंकि वो प्यार का सागर था ना, उसके साथ में रहता था, तो इसमें भी इतना ही प्यार था बाबा। बाबा इतना बच्चों को प्यार देता था, जो इतनी परवरिश देता था, जो लौकिक माता पिता की ताकत नहीं है देने। देवी देवताएं भी अपने बच्चों को प्यार नहीं दे सकते, वो परवरिश नहीं दे सकते जो बाबा ने हम बच्चों को दी। बाबा तो डबल परवरिश दिया है, सूक्ष्म भी दिया, स्थूल भी दिया, दोनों प्रकार की परवरिश दिया। बाबा सबका ध्यान रखता है, जो घर में रहने वाले उनका भी ध्यान रखता है। बाबा कहता है ना, अगर तुम मेरी श्रीमत पर चलते हो, अगर तुम समर्पण होके चलते हो, भले प्रवृत्ति में रहते हो, समर्पण होके चलते हो, तो मेरी गारंटी है तुम कभी भूख नहीं मर सकते। तो आज दाता अगर हमारे को ये गारंटी देता है, तो बाबा का कितना बच्चों के ऊपर ध्यान रहता है। और सचमुच प्रैक्टिकल में हम देखते हैं, कैसी भी परिस्थिति आएगी बाबा बच्चों को जरूर संभालते। यज्ञ के ऊपर इतना बेगरी पाठ आया, उस समय भी बाबा ने कितना संभाला। परंतु सबसे बड़ी बात तो ये रही, ब्रह्मा बाप जो था वो कितना अडिग रहा, एकदम कितना अपनी स्थिति को एक जिसको कहते हैं ध्रुव जैसी स्थिति बना करके रखी, अडोल और अचल स्थिति बना करके रखी। और उसको देखने के बाद सब बच्चों की भी स्थिति ऐसी हो गई। अगर बाबा घबरा जाता था तो सब घबरा जाते। उस दिन मैं मनमोहिनी दीदी का कुछ पढ़ रही थी, एक जीवन कहानी, तो दीदी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, कहा कि हमने, क्योंकि ये जो अपना आबू, हम लोग वहां से कराची से आबू में आए, तो पहले दीदी को भेजा था बाबा ने, विश्व किशोर भाऊ भी था शायद, तो दीदी को भेजा था देखने के लिए, जाओ देख के आओ, क्या कहाँ कोई जगह ढूंढ करके आओ। तो चिमन्यानंद था उस समय, जिनकी लौकिक भाभी का गुरु था, उसने कहा आप लोग माउंट आबू में जाओ। तो हम लोगों ने जब माउंट आबू की कोठी, जो अभी भी बताते हैं किसी किसी को, वहां पर है ब्रिज कोठी, तो पहले पहले उस कोठी में आए, तो उसमें तो सब कुछ था। तो दीदी बोल रही थी, जब ये हमारा सारा मतलब बाबा वहाँ ओखा भवन, इस ओखा बंदर से आबू रोड आए, ट्रेन आ रही थी, तो मैं उनको लेने को जा रही थी आबू रोड पर। तो क्या हुआ, मैं जब आबू रोड पर जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो मेरे सामने से एक बहुत बड़ा सर्प, कमरे के अंदर बहुत बड़ा सर्प वहां से गया। मैं तो बोला, इतना डर गई, मैं बोला ये कौन सा स्थान मैंने पसंद किया। फिर बोला, मैं गई और मैं डरी तो थी, मैं बोला बाबा क्या बोलेगा, तुमने क्या किया ये। और सचमुच वहां इतने सर्प निकलते थे, ढेर के ढेर सर्प निकल। जगदीश भाई बोलता था, मटके में हाथ डालेंगे ना पानी लेने के लिए, तो अंदर बैठा हुआ होता था, इतने सर्प निकलते, क्योंकि जंगल ही जंगल था। तो अशुद्धात्माएं भी बहुत घूमती थी, उनको भी मुक्ति दिया सभी को धीरे धीरे, वो भी बड़ी कहानी। तो ये गई, तो इसको अंदर में तो ऐसा धक-धक हो रहा था, सामने तो कुछ नहीं बोला। फिर धीरे से जाके बाबा के कान में बोला, बाबा मैंने जो कोठी देखी है ना, वहां बहुत बड़ा सर्प मैंने देखा। बाबा ने कहा, बच्ची क्या हो गया। वो अपन तो ये विकार रूपी सर्पों के साथ अगर ये करते, विजय प्राप्त करते, ये सर्प कौन सी बड़ी बात। तो कहा बाबा ने, देखो इतनी बड़ी बात कितना हल्का कर दिया। नहीं तो बोला मेरा मन इतना भारी हो गया था कि इतने 350 लोग आके रहे और ये सर्प ऐसा इधर के उधर घूमे, तो कितने डर जाएंगे, और किसी को काट लिया तो क्या होगा। बाबा ने कहा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करेगी, और कभी भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मतलब बाबा इतनी बड़ी बड़ी बातों को एकदम इजी कर देता था, क्योंकि बाबा को ये पक्का निश्चय था कि ये सारा जो भी कार्य है, ये शिव बाबा का कार्य, ये हमारा काम नहीं, ये बाबा का काम, ये बाबा का यज्ञ है, ये बाबा के बच्चे हैं, बाबा संभालने वाला, मैं कौन। तो ये जो सारा बाबा को, एक तो बाबा के ऊपर पूरा निश्चय था, और दूसरा ड्रामा के ऊपर भी बाबा का पक्का निश्चय। इसीलिए जो भी होता है वो ड्रामा प्लान अनुसार, अभी भी बाबा की मुरली में क्या आता है, जो भी होता है वो ड्रामा प्लान अनुसार होता है।
शिव बाबा बोलते हैं मैं आता हूँ, वो भी ड्रामा प्लान अनुसार होता है। तो ब्रह्मा बाबा कहता है मेरा भी पार्ट ड्रामा प्लान अनुसार चलता है। अरे तुम टीचर की क्या महिमा करेगे, टीचर का काम तो पढ़ाना है ना, ये तो ड्रामा की कमाल। तो बाबा ने हमेशा हम लोगों की बुद्धि जो है एक शिव बाबा के साथ लगाने का ही पुरुषार्थ की। खुद का तो उसका मन सदैव उसके साथ लगा ही रहा, मैं उसकी सजनी हूँ, मैं उसका इकलौता बच्चा हूँ, ये तो सदैव उसको याद रहा ही। इसीलिए उसके बाबा ने एकांत में बैठ करके अपने अंदर इतनी एकाग्रता की शक्ति भरी, इतनी शांति की शक्ति भरी, जो शांति की शक्ति चारों तरफ फैले, सारे विश्व में फैला। आज भी बाबा की मुरली में था ना, जो महान आत्माएं होती हैं वो हमेशा क्या करती है, खुद के लिए नहीं करती है कुछ, सारे विश्व के लिए करेगी, दूसरों के लिए करेगी। देने वाले जो बाबा ने कहा जो राइट हैंड है, जो सच्चे सेवादारी है, वो क्या करते, खुद के लिए कुछ नहीं करे, इसको महादानी कहा जाता, वो दूसरों के लिए करते हैं। तो बाबा भी लौकिक जीवन में भी देखो बाबा के अंदर ये विशेषता। तो ब्रिजेंद्रा दादी बताती थी जब तीर्थों पर जाते थे तो ऐसा माना जाता है भक्ति मार्ग में, जब तीर्थ करने को जाते हैं ना तो सारे सब भक्ति की जो रस्म रिवाज है वो करके लास्ट में नदी में जाते हैं, इसमें नाव में बैठ के, और उसमें जाके वहां दान करते हैं, तो समझते हैं वो दान महादान होता है। तो बाबा भी नदी में ले जाता था और सबको, बच्चों के अंदर भी वो बाबा ने संस्कार डाले थे, जिसको जो भी देना हो वो दे सकते, मतलब कर सकते दान। तो बाबा ये सब कुछ करके फिर वहां नदी में ऐसा हाथ में पानी की अंचली लेता था और फिर वो अर्क देता था, इसको अर्क बोलते हैं, सूर्य को अर्क देता था कि मैंने जो भी कुछ किया है, दान वगैरह जो भी कुछ किया है, जो किया है, ये सारा विश्व की आत्माओं को अर्पण, मेरा पुण्य सारा विश्व की आत्माओं को अर्पण। और कभी ये नहीं बोलता था कि ये मेरा पुण्य है, बाबा कहता था ये सब विश्व की आत्माओं को अर्पण। तो बाबा शुरू से लेकर के महादानी था और सदैव बाबा को शिव बाबा ही याद था, बाबा को और कुछ है ही नहीं। उसने मन को भी ट्रांसफर कर दिया, इसीलिए मन उसका इतना एकाग्र हो। उसके बाद तीसरा धन, बाबा ने अपने पास धन तो रखा ही नहीं, क्या हुआ, धन भी सारा बाबा ने क्या किया, विश्व सेवा में लगाया। ये मेरा जो भी धन है ये क्या है, माताओं कन्याओं की सेवा के लिए अर्पण। शिव बाबा के ऊपर पूरा पूरा बलि चढ़ गए। तो जब बाबा ने अपना तन मन धन इन तीनों शक्तियों को, अपना समय, अपना श्वास, सब कुछ क्या कर दिया, ईश्वर अर्पण करके विश्व सेवा में लगा करके संपूर्ण स्टेज को प्राप्त किया, संपन्न बन गया, सर्व गुणों में संपन्न बन गया। और साथ साथ में क्या हुआ, संपन्नता भी आ गई और संपूर्णता भी आ गई। संपूर्णता भी, जब तक संपन्नता नहीं तो संपूर्णता भी नहीं आती है। तो बाबा ने पहले अपने भंडारे कमाई करके अपने भंडारे भर लिए अविनाशी, और उसके बाद धीरे धीरे बाबा इस शरीर से अलग होते होते संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर गया। फिर तपस्या किया, तपस्या करके इस सृष्टि पर रहते हुए भी नहीं है, इसका अनुभव किया, औरों को भी करा। बाबा के कटरे में जाते थे, किसी की बोलने की ताकत नहीं होती थी, इतना बाबा की शांति के पावन। कुछ पूछना होता था भूल जाते थे, याद भी नहीं रहता था। बाबा के सामने बैठ, जैसा लाइट हाउस बैठा हुआ है, बाबा ऐसी दृष्टि देते थे जिससे हमारे काम सारे क्या हो गए, सारे प्रश्न पूरे हो जाते। तो ये बाबा ने मेहनत करके अपनी स्थिति को प्राप्त किया है। अभी हमें भी बाप समान बनना है, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें पूरा पूरा संपूर्ण और संपन्न बनने के लिए अपना सब कुछ सफल करना है। सफल का मतलब ही क्या है, आप उसका संधि विच्छेद करेंगे ना, सफल, तो जो हमारे साथ फल चलता है वो सब,
तो जब तक हम उसको ईश्वरीय कार्य में नहीं लगाएंगे हमारे साथ कहाँ चलेगा, वो तो यहाँ ही खलास हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी हमारा समय है, जो श्वास है, जो हमारे संकल्प है, हमारा तन है, मन है, धन है, ये सब कुछ हम जैसा जैसा सफल करते जाते हैं वैसा वैसा हमारे जीवन में सफलता आती जाती है। तो हम सभी के आगे जो बाबा आदर्श है, एग्जाम्पल है, हमें भी सदैव बाबा को फॉलो करते जाना है। और अपने पास ये हमें पक्का रखना है कि हमें सदैव श्रीमत के ऊपर चलना है। कभी भी श्रीमत में मनमत, परमत या जनमत जो है उसको मिक्स नहीं करना। बाबा ने जो बोला वो किया। देखो मम्मा के अंदर यही तो विशेषता, जो बाबा बोलता था जी बाबा, मम्मा ने कभी सोचा नहीं उसके लिए क्या हो। बाबा ने कहा इसीलिए करना है, बाबा ने बोला इसीलिए करना। तो उसी प्रकार हमें भी बाबा ने अमृत वेले से लेके रात को सोने तक सब गाइडेंस दिए हुए है। तो हमारे को भी बाबा की श्रीमत पर जरूर चलना है, अपनी ईश्वरीय मर्यादाओं पर जरूर चलना है। हमें पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान रखना। जब हम पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखेंगे, क्योंकि बाबा की मुरली में हम बच्चों को हर प्रकार की शिक्षाएं, हर प्रकार की सावधानी, हर प्रकार की हमारे को युक्तियां बाबा के द्वारा मिलती है, जिन युक्तियों से क्या करते हम अपनी कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते। इसीलिए हम जो भी करते हैं, जो कर्म करें, हम बाबा के साथ उसकी भेंट करते चले। तो जितना जितना हम बाबा के साथ भेंट करेंगे, कंपेयर करेंगे, उतना उतना हम अपनी कमी कमजोरियों की भेंट चढ़ाते जाएंगे। साकार बाबा था, बाबा कहता था बच्चे यहाँ तुम आते हो ना मधुबन में, तुमको बहुत टाइम मिलता है, फ्री होते, काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, आकर के तुम हिस्ट्री हॉल में बैठ जाओ लक्ष्मी नारायण के आगे और उसके साथ अपनी भेंट करो कि अभी तक हमने उसमें से कितने गुण धारण किए। अभी वास्तव में देखा जावे तो लक्ष्मी नारायण के साथ भेंट करनी तो दूर बात रही, हम अपने सामने साकार बाबा को ही रखे और उसके साथ अपनी भेंट करते चले तो हमारे को ईश्वरीय मार्ग के ऊपर चलने का रास्ता एकदम सरल हो जाए, एकदम सहज है। सिर्फ बाबा के कदम के ऊपर कदम रखते चलो। बाबा ने लास्ट में भी, बाबा हम बच्चों को कौन सा महामंत्र देके गए कि निराकारी भव, निरंकारी भव और संपूर्ण निर्विकारी भव। लास्ट में भी देखो बाबा ने कितनी सेवा किया। लास्ट मोमेंट जाने वाला है, उस समय भी बच्चों की सेवा करके पीछे गया, समझा करके पीछे। हम जानकी दादी को भी देखते हैं, दादी ने भी क्या कम सेवाएं की, प्रकाशमणि दादी ने कम किया, गुलजार दादी ने कम किया, किसने कम किया? सब अपना तन मन धन सब ईश्वर अर्पण करके जब हम चलते तभी हमारा जीवन एक दर्पण बन जाता है औरों के लिए। उनको अपना मुखड़ा दिखाई पड़ता है हमारे जीवन में से। तो इसीलिए हमें बाबा ने जो लास्ट में महामंत्र दिया है निराकारी स्थिति का और निरंकारी बन के चलने का, क्योंकि जब तक निराकारी नहीं बने हैं तब तक निरंकारी नहीं बन सकते। आज भी बाबा ने कहा ना, देखो कोई बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे क्या करते हैं, जो नामधारी है, सेवा कर रहे हैं परंतु वो नामधारी, और कोई बच्चे ऐसे हैं जो दिल से सेवा करते, मन से सेवा करते हैं, उनको नाम की नहीं पड़ी। तो बाबा को नामधारी बच्चे प्रिय नहीं है, बाबा को तो काम करने वाले बच्चे प्रिय। तो इसीलिए हमारे को सदैव ये ख्याल में रखना है, अगर नामधारी हो गए तो निरंकारी कहां से बने। इसीलिए बाबा के अंदर यही विशेषता थी, वो दानी नहीं था, वो महादानी था। उसने अपने लिए कुछ नहीं रखा, सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। तो हम भी जब सब ईश्वरीय सेवा में लगा देते हैं और कभी भी किसी से लेने की इच्छा नहीं रख, देने की इच्छा रख, जितना जितना देते जाएंगे उतना उतना तुम्हारे भंडारे भरते जाएंगे। जैसा देखो हम सागर में से जा रहे हैं,
कभी नाव में पानी आ जाता, अचानक तो बैठे हुए लोग क्या करते, दोनों हाथ उठाकर बाहर फेंकना चालू कर देते पानी, नहीं तो नाव तो डूब जाएगी अगर नहीं निकालेंगे। उसी प्रकार धन भी वही चीज है, पदार्थ वही चीज है। जब वो ज्यादा हो जावे ना, उसको बाहर फेंक दो, अर्थात सेवा में लगा दो। आप जितना उसको सेवा में लगा देंगे तो आप भवसागर तर जाएंगे, अगर नहीं निकाल लगाएंगे तो भवसागर में डूब जाएगा, क्योंकि वो बोझा हो जाएगा और हमारी बुद्धि उसी में लग जाएगी और अंत मत सुगति हो जाएगी। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को सफल करना सिखाया, सफल करो और जीवन में सफलता पाओ, निरंकारी बनो, अहंकार नहीं करो। हम लोग कितनी सेवा करते, क्या करते, बाबा मम्मा ने जो सेवा किया उस हिसाब से तो हम कुछ भी नहीं करते। आज हम समझते हमने बहुत सेवाएं कर लिया, परंतु आप 2 बिल्डिंग क्या एक भी, जिस बिल्डिंग में रहते जहां पर रहते उसके बाजू वाले से ही पूछो, उसको ही मालूम नहीं होता है हम क्या करते। तो अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, इसीलिए हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है, उसको सफल करते जाना है, औरों को कराते जाना है, क्योंकि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख करके और करेंगे। इसीलिए हमारे कर्म ऐसे दर्पण होने चाहिए जो हमें देख के और भी अपने को चेंज करे, अपने को परिवर्तन करे और भाव समान संपूर्ण भी बन जाए और संपन्न भी बन जाए। श्री कृष्ण के साथ साथ नई दुनिया में हमको आना है। पहले तो बाप के साथ साथ जाना है और बाप के पास में जाके बैठना है परम धाम में, और फिर नई दुनिया में श्री कृष्ण के साथ आना है और उसके साथ साथ पाठ बजाना है। देरी से आने में कुछ मजा नहीं है, शुरू में ही हम सभी को आना है। इसीलिए हमको दिव्य गुणों को भी धारण करना है और ईश्वरीय गुणों को भी धारण करना है। वो करके पीछे हम परफेक्ट बन के पीछे अपने घर जावे, यही हमें लक्ष्य रखना है। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, वंडरफुल क्लास दीदी। कितना सुंदर मैंने अनुभव कभी सुना नहीं दीदी। हमेशा कर्माती स्थिति, देहाती स्थिति आपसे बहुत बार सुना है, पुरुषार्थी बहुत अच्छे अच्छे वंडरफुल क्लासेस आपसे सुने दीदी। लेकिन ये क्लास मुझे सुनते सुनते लग रहा था कि अगर ऐसा ऑप्शन है जगदीश भाई कि हम यूट्यूब में डालते हैं और उसमें लिखे कि वेरी स्पेशल अनुभव या कुछ वंडरफुल क्लास ऐसा, ताकि सारे मिलके सुन सके। कितनी सारी बाबा की बातें दीदी जी ने आज कितनी सहज तरीके से हमारे सामने रखी। दीदी ऐसे लग रहा था जैसे हम साकार में बाबा से मिल रहे हैं। बहुत 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 वंडरफुल रहा दीदी, बहुत अच्छा लगा। सुन्न हो गए थे हम थोड़ी देर के लिए जो आप बता रहे थे उसमें हम खो गए थे और ऐसे ही बता रहे थे। जी 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 जी, इसलिए हम खो गए ना दीदी। जो वाइब्रेशन आपके थे वो वाइब्रेशन हमको खींच रहे थे। ये कितना वंडरफुल है दीदी कि हम आमने सामने नहीं है, फिर भी चेहरे से या दृष्टि से और आपकी जो वाइब्रेशन है वो कैच कर लेते हैं। बाबा ने कितना वंडरफुल चीज हमको सिखाया है। बहुत अच्छा लगा दीदी। है अभी ये भी चली जाएगी, फिर तो संकल्पों से 1-2 के पास आएगी। हाँ जी 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 जी, बाबा कहते हैं ना आगे चल के तो ये भी सब बंद हो जाएगा। जी जी जी, इसीलिए हम जी 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 दीदी अगर पूरे महाराष्ट्र में क्लास रहता था ना दीदी, अगर ऐसा कुछ होता है महाराष्ट्र में बहुत क्लास हुई है, तुमने सुने ही कहा है? नहीं दीदी, मैं आपकी और आशा दीदी की क्लासेस सुनती हूँ। दो ही लोगों के क्लासेस ज्यादा सुनती हूँ और सुदेश दीदी के मुझे अच्छा लगता है दीदी। हम सारे महाराष्ट्र के भाई बहनों का एक साथ नहीं मिल सकते क्या जगदीश भाई? ऐसा कुछ नहीं रहता है। कितने सारे लाइक्स और कितने सारे वो आ जाएंगे। सब लोग सुन सकते ना, बहुत ज्यादा होता है यूट्यूब में सुन सकते हैं। वो तो सब यूट्यूब में लाइव सुन सकते दीदी। इतना वंडरफुल क्लास था यूट्यूब, सब लोग लाइव सुन सकते दीदी। आप कहीं भी क्लास रखते हैं तो हम लाइव आपको सुन सकते दीदी।
हम हमेशा क्लास रखते, तुम सुनते नहीं है, हम क्या करें? मेरे को लिंक नहीं आता दीदी। वो भाई लिंक, इसको लिंक भेजो ना, तुम लोग लिंक हाँ, क्यों नहीं भेजते? सारे सेंटरों पे लिंक जाएगा ना दीदी, सारे एक साथ सुनेंगे। कितने कितने मैं समझती हूँ, मैंने कुछ 25 एक क्लास कराए हैं अभी तक। अरे बाप रे। तो तुमने क्यों नहीं सुना? नहीं, आपके क्लासेस सुने दीदी यूट्यूब में जो नहीं नहीं, आते पर हैं। अभी सुने सुनाए ना ये। जी जी, जो भी यूट्यूब यूट्यूब में में सर्च आए ना मैंने दीदी, क्लास वो हम सुबह जी जी आप लोग बताओ इसको। ब्रह्मा कुमारी साइंस में जाएंगे तो ये आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे दीदी के। जी 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 जरूर, हाँ, सब्सक्राइब ठीक है, किया है चलो। हमने भी। अच्छा भोजन चलो। करते समय हम सभी साथ में भोजन करते हैं दीदी, तो हाँ, रोज एक तभी क्लास तभी लगाते हैं, बहुत अच्छा ठीक है। लगता है। ओके ओके, माला चलो। दीदी ने बताया मुझे वो। अच्छा अच्छा, जी जी चलो जी बाबा को याद करें जी अभी। जी दीदी, थैंक यू दीदी, चलो, थैंक गीत यू। लगा। अच्छा ठीक है, जी, थैंक यू तुमको। थैंक यू। हाँ लगाएंगे गीत। सभी एक हाथ, से एक हाथ की ताली से केले। चलो, सभी को बहुत बहुत थैंक्स है, सभी को अच्छा लगा होगा। जिसने सुना, क्लास बहुत अच्छा लगा, वो हाथ खड़ा करेंगे।
जी जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था बहन जी कि हम एक ऐसा प्रोग्राम ले बीदर की तरफ से, अगर जगदीश भाई ऐसा हो सकता है कि हम महाराष्ट्र की औरंगाबाद की दीदी को, नागपुर की दीदी को, सभी को इनवाइट करे और एक प्रोग्राम रखे, दीदी जी का स्वागत करे और दीदी जी का क्लास रखे। तो जितने सेंटर्स को हम कनेक्ट करेंगे ना उसमें, तो उतने लोग एक साथ दीदी जी को सुन सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। एक साथ सुनना वो बहुत पावरफुल बात है। उतने लोग बाबा के साथ जुड़े हुए रहते हैं ना, तो विश्व को परिवर्तन करने में वो योगदान देता है। क्या बात है। माता देखो, वाह वाह, लाडगिरी के माता जी। क्या मस्त